हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन के घड़ी में घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो जुड़िएगा टीसीए के साथ और सीखते रहिएगा कुछ नई बातों को। और आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। तो साथियों, त्रिकोणमिति को सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति बोले तो तीन कोणों की माप के संबंध में जो क्रियाएं होगी और उनसे जो संबंधित समस्याएं होंगे उनके बारे में हम त्रिकोणमिति के चैप्टर में समझेंगे व सीखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, एक बात और, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति यानी अंग्रेजी में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से बना हुआ। कितने शब्दों से? तीन शब्दों से। पहला है ट्री, दूसरा है गुणो और तीसरा है मैट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, गुणों का मतलब होता है भुजा और मैट्री का मतलब होता है माप। दोस्तों, तीन भुजाओं की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे संबंधित हम कोणों की माप और उनसे समस्याओं का अध्ययन इस त्रिकोणमिति में करते हैं। तो साथियों, त्रिकोणमिति में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते आ रहे हैं। आपको पता भी होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और हाँ साथियों, कर्ण स्क्वायर का बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग दोनों के योग के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। तो आइए इस आकृति से, इस माप की आकृति से सीखते हैं। तो दोस्तों, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। इस समकोण यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें यदि हम कोण ए की माप यानी इसे हम थीटा माने तो थीटा के सामने वाला पी कहलाता है और निचले वाले को हम बी कहते हैं, यानी पी को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं साथियों? लंब। और निचला वाला जो बी है इसको हम आधार मानते हैं। और ये जो कोण बी समकोण आप देख रहे हैं, कोण बी यानी कोई भी समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा, ये वाला जो भुजा होगा, ये हमेशा कर्ण कहलाती है, जिसे हम एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एच से। तो साथियों, ये हुआ एच, ये हुआ पी और ये हुआ बी, यानी इसे हम आधार कहते हैं। एक बात और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यानी ये जो कर्ण है, ये कर्ण कभी भी आपस में बदलते नहीं। इसके जो लंब होगा और आधार होगा आपस में बदलते रहते हैं। आप यदि मैंने यह त्रिभुज इस प्रकार लिया है, यदि आप त्रिभुज इस तरह का ले ले तो इसका लंब ये हो जाएगा और इसका आधार ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसके कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं। तो साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जिसे हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। जब ये त्रिकोणमिति की चर्चा होती है तो आप साइन कॉस का नाम सुनते होंगे, यह बहुत ही प्रचलित है ना। तो चलिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस अनुपात को सबसे पहले हम साइन का फुल फॉर्म जानेंगे। इस 6 का फुल फॉर्म जानते हैं।
साइन यानी साइन होता है साइन थीटा। कॉस को हम कॉजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कॉजाइन कहते हैं। और तीसरा है टेन। टेन को फुल नेम होता है टेंजेंट। चौथा है कॉसेक। कॉसेक को हम कॉस्केंट कहते हैं। पांचवा है सेक। सेक को हम सेकेंड कहते हैं। और लास्ट है जो कि छठा है वह कॉट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कॉटजेंट कहते हैं। यानी कि यह जो है ये 6 जो अनुपात है यह संक्षिप्त रूप है, जिसे हम पूरा नाम न देकर छोटे छोटे समूहों में बांट दिए हैं, जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के नाम से प्रचलित है ना। तो चलिए इस फॉर्मूला को देखते हैं। साइन साइन के साथ आप साइन ए का प्रयोग कर सकते हैं, साइन बी, साइन सी या साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं है। यानी साइन का है तो साइन ए कितना आदमी कहेगा कि साइन इंटू ए बराबर साइन ए, ऐसी बात नहीं है। यदि साइन को हम ए से अलग करते हैं तो ए का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए आप साइन के साथ ए बी सी कुछ भी लगा सकते हैं, थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बट्टा कर्ण। यदि हम साइन थीटा यानी इसका जो पी होगा, यानी पी क्या हुआ? लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बी बट्टा एच। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। तो इसे हम संक्षिप्त रूप यानी पी बट्टा बी में लिखे हैं। अगला है कॉसेक। कॉसेक यानी सीधा सीधी। यदि आप 3 फॉर्मूला को याद कर लिए साइन कॉस टेन, तो इसी का सेम टू सेम विपरीत होगा, उल्टा होगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी कॉस सेक का फॉर्मूला हुआ एच बट्टा पी, सेक का फॉर्मूला हुआ एच बट्टा पी और कॉट का फॉर्मूला हुआ एच बट्टा पी। यदि आप 3 फॉर्मूला को याद करते हैं तो उसी का विपरीत आप यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करके लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपका जो दूसरा दोस्त है, जो आपका आपसी दोस्त है, वह भी सीख पाएगा। और उनसे भी कहिएगा कि और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।